हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, इसी के साथ साथ डिटर्मिनर्स, इन तीनों पर जो ग्रामेटिकल पोर्शन थे इन पर हमने क्विजेस कर लिए हैं। आज जो मैं क्विजेस लेकर आया हूँ आपके लिए वो है वर्ब्स पर। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब्स आपके जेकेएसएसबी क्लास 4 सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ऊपर दोस्तों एक तो आपको टेंसेस के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टेंसेस या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन दो जो ये पर्टिकुलर है वर्ब्स के अंदर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हमारी वीडियो है। तो आइए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे होंगे। पेंगुइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स बिकॉज दे डैश टू लाइफ इन द वाटर। देखिए क्या लिखा गया है कि पेंगुइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स, की पेंगुइन दूसरे बर्ड से अलग होते हैं क्योंकि दे डैश टू लाइफ इन द वाटर। अब हमें पहचानना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आएगा। मैं आपको वर्ब की एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको वर्ब के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वर्ब जो आपको टेंस दिया गया है, जो सेंटेंस आपको दिया गया है, क्या वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, पेंगुइन्स आर, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इसके आगे आने वाली वर्ब भी प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट के अंडर इसके आने वाली आगे वर्ब होगी। तो यहाँ पर डिड अडेप्ट और अडेप्टेड तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये दोनों पास्ट के अंडर आती है। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गई। कौन सा बचा, हैव अडेप्टिंग और आर अडेप्टेड। क्या आपने, जब हमने टेंस की वीडियो पढ़ी थी, आपने हैव अडेप्टिंग कभी कुछ होता ही नहीं है। हैव के आगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पर तो वी1 प्लस ING यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, पेंगुइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स बिकॉज दे आर एडॉप्टेड टू लिव इन दी वाटर। यहाँ पर लाइफ की जगह लिव है, टू लिव इन दी वाटर। ठीक है, आपको ये फर्स्ट फिल द ब्लैंक क्लियर होगी। तो सेकंड, हम सेकंड पर मूव करते हैं। एज आई ओपनड माई आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मुझे एक स्ट्रेंज साइट दिखा। ठीक है, मुझे बहुत ही अजीब चीज़ दिखी। क्या मैंने बोला, सबसे पहले चेक करो कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है। यहाँ पर ओपनड लिखा है यानी कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, पास्ट से। अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म भी पास्ट से होगा। ख़त्म भी पास्ट से होगा तो सी यूज़ कभी नहीं होगा। एम सीन प्रेजेंट में आता है, नहीं यूज़ होगा। हैज सीन भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी यूज़ नहीं होगा। कौन सा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी सा। एज आई ओपन माई आईज आई सा अ स्ट्रेंज साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एम लुकिंग फॉर अ पेन टू डैश दिस कंपोजिशन। मैं एक पेन की तलाश में, एक पेन को ढूंढ रहा हूँ कंपोजिशन की, क्या क्या करने के लिए, कंपोजिशन लिखने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला सेंटेंस प्रेजेंट में है। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे तो सेंटेंस तो एक ही है, इसमें कुछ प्रेजेंट का इतना कुछ खास नहीं है। हमें फाइंड करना है कि टू के आगे कौन सी वर्ब यूज़ की जाएगी। दोस्तों आपने इन्फानाइट सेंटेंस, इन्फानाइट के बारे में सुना होगा। इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको हम, इन्फिनिटिव। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये क्या बोलता है, मैक्सिमम क्या होता है कि जब टू के आगे कोई वर्ब परफॉर्म की जाती है ना, जब भी टू के आगे कोई वर्ब लगती है, जब भी टू के आगे कोई वर्ब लगता है, कोई काम करने की बारे में बताया जा रहा होता है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। टू प्लस V1, टू प्लस V1, ये होता है इसका पैटर्न। तो आपको ये देखना है कि टू के आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में लिखी गई है। रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यूज़ नहीं होगी। रोट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यूज़ नहीं होगी। राइट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस एस या ES लगा, इसलिए ये भी यूज़ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई एम लुकिंग फॉर ए पेन टू राइट दिस कंपोजिशन। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नो बॉडी डैश डैट ही इज़ इनोसेंट। किसी को विश्वास नहीं है कि वह इनोसेंट है। देखिए मैंने बोला किसी को विश्वास नहीं है। मुझे आपको
क्या देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस किस पैटर्न में है, सेंटेंस क्या प्रेजेंट में है या सेंटेंस पास्ट में है। क्या लिखा गया है, नो बॉडी डैश दैट ही इज़ इनोसेंट। अब इज़ यूज़ किया गया यानी कि सेंटेंस तो प्रेजेंट में है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसके पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब या जो भी मेन वर्ब यूज़ होगी वो भी प्रेजेंट में होगी, वो भी प्रेजेंट में होगी, ठीक है। तो बिलीव्ड तो यूज़ नहीं होगा, बिलीव तो यूज़ नहीं होगा, ना ही बिलीविंग यूज़ होगा। बिलीविंग के लिए इसके साथ इज़ एम आर यानी कि कॉन्टिन्यूस ये बढ़ना चाहिए था। ये दो ऑप्शन तो गए। अब बचे ऑप्शन बी और सी। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, बिलीव्स। नो बॉडी बिलीव्स डैट ही इज़ इनोसेंट। क्यों नो बॉडी बिलीव्स हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। नो बॉडी या फिर मैं कभी नन भी यूज़ करता हूँ ना, नन, तो जो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ये अपने आगे आने वाली वर्ब, जो अपने आगे जिनकी आगे वर्ब आती है वो एस या ई एस यूज़ करती है। जैसे हम बोलते हैं नन स्टूडेंट हैज़ गॉन, ये हम डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि नो बॉडी या फिर नन ये होते हैं, ये सिंगुलर को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, ये सिंगुलर को दर्शाते हैं। इसके लिए नो बॉडी बिलीव्स दैट ही इज़ इनोसेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज ही डैश थर्स्टी। अब कुछ लोग जहाँ पर सिर्फ ऑप्शन देखेंगे इज़, वो यहाँ पे इज़ लिख के आ जाएंगे और उनका वो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी सेंटेंस आप पढ़ो सबसे पहले देखो कि सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में। आप सेंटेंस पढ़ो, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, रिक्वेस्टेड लिखा गया है, रिक्वेस्टेड यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो वो ख़त्म भी पास्ट में होगा। अगर यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट ही होगी। जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी पास्ट होगी, ना ही इज़ यूज़ होगा ना ही हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट के अंडर आती है। अब बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हैड की क्या फॉर्मेशन थी, सब्जेक्ट प्लस हैड जब लगता था उसके आगे वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पर थर्स्टी है, यहाँ पर तो वर्ब थर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही बचेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नन ऑफ देम डैश अराइव्ड। बिल्कुल सेम केस अभी हमने ऊपर डिस्कस करा दोस्तों। मैंने आपको अभी हमने ऊपर नो बॉडी का केस पढ़ा। मैंने आपको बताया कि नो बॉडी एक डेफिनेटली एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, नो बॉडी नन, ठीक है, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं इनके आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, इसलिए वहाँ पर आया था नो बॉडी बिलीव्स। सेम केस यहाँ पर चलेगा, नन ऑफ देम, जब नन यूज़ हो गया, नन यूज़ हो गया, इसके आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें, हैव प्लूरल होती है यूज़ नहीं होगी, आर प्लूरल होती है यूज़ नहीं होगी, वर्ब भी प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है यूज़ नहीं होगी। हैज़ इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। एक बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है इसमें, स्लो एंड स्टडी डैश दी रेस। सबको पता होगा इसका आंसर, स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस। क्यों विंस आया यहाँ पर, जो हमने डिटर्मिनर के फर्स्ट केस को ही जो हमने स्टडी किया था कि कभी भी सिंगल थॉट को अगर एक हमारा जो एंड के थ्रू दो नाउन अगर सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके आगे आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या मैं बोलूँ राइस एंड करी, राइस एंड करी इज़ टेस्टी, राइस एंड करी आर टेस्टी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये राइस एंड करी एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विंस। इसके बाद क्वेश्चन पर नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ये हमें किस केस के ऊपर पूछा गया है, ये हमें पूछा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। नाइदर ही नॉर यू डैश डन दिस क्राइम।
इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, जब भी आपके क्वेश्चंस में आइदर और, नाइदर, नॉर ऐसी आपको आपके क्वेश्चन में दिखाई दिए जाए, आइदर के बाद एक पहला नाउन यूज़ किया गया हो, नॉर के बाद दूसरा नाउन यूज़ किया गया हो, जो आपकी वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा नाउन सेकंड को देखकर यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, नाइदर ही नॉर यू डैश डन दिस क्राइम। क्या है नाउन सेकंड है यू के लिए क्या वर्ब यूज़ की जाएगी इनमें से, हैज़ यू के लिए यूज़ नहीं होता, इज़ यू के लिए यूज़ नहीं होता, डिड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बचा, हैव। यू, नाइदर ही नॉर यू हैव डन दिस क्राइम, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमित अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स डैश अराइविंग। अमित अपने रिलेटिव्स के साथ आ रहा है। दोस्तों, जिस तरह हमने ऊपर एक केस पढ़ा कि नाइदर नॉर के लिए या आइदर और के लिए नाउन सेकंड को देखकर वर्ब यूज़ की जाती है, यहाँ पर जब भी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं दोस्तों, डिटर्मिनर्स में हमने पढ़ा होगा या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा है ये, जैसे कि ही, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ऐसे कई सारे कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर। जब भी ये किन्हीं दो नाउन्स के बीच में यूज़ किए जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले नाउन को देखकर यूज़ की जाती है, यानी कि इधर जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो अमित को देखकर यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो अमित क्या है, अमित है सिंगुलर नाउन, आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी। नन तो है नहीं, हैज़ क्या हो सकता है, आर तो कभी नहीं होगा, हैज़ हो सकता है। हैज़ की कंडीशन क्या बोलती है, हैज़ बोलता है कि इसकी आगे आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अराइविंग है इसलिए हैज़ यूज़ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, यानी कि अमित अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज अराइविंग, ठीक है। रिलेटिव्स को देखकर आप आर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स के लिए जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी वीडियो देख लो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कुछ वर्ड्स के लिए आप नाउन फर्स्ट को देखकर ही वर्ब यूज़ करोगे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स डैश पास द एग्ज़ाम। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास कर दिया। सिंपल है। मैनी स्टूडेंट्स क्या है, मैनी स्टूडेंट्स होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नाउन, तो इसके आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, हैज़ यूज़ नहीं होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। इज़ यूज़ नहीं होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। क्या बचे, हैव और आर। मैनी स्टूडेंट्स, क्या आर यूज़ कर सकते हो, आर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि टेंसेस में बताया गया है आर के आगे आने वाली वर्ब V5 होती है, यानी कि ING फॉर्म में। यहाँ पे तो पास्ट है, पास्ट यानी कि V3 फॉर्म के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैव। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वर्ब्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको वर्ब्स का थोड़ा आइडिया पड़ चुका होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 7 से 8 दिन बचे हैं। तो जितना हो सके आप पढ़िए, और इस एग्ज़ाम के लिए जो आखिरी डेज़ बचे हैं रिवीजन कीजिए। और आपको जैसे पता ही है कि कल 12 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरे मैथमेटिक्स का JKSSB क्लास 4 के फुल मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट होगा, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। तो उसमें आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। ये मैथ्स के सारे टॉपिक्स के रिलेटेड आएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के, उन सभी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा क्विज़ है उसकी भी तैयारी कीजिएगा कल टेस्ट देने के लिए।